दिमाग में फर्क है? ऐसे शराब पीकर मेरे कमरे तक आ गए। तुम्हें मैं ऐसी हालत में तो अपने घर में ना घुसने दूं। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे कमरे तक आने की? मैम साहब आप तो ना फालतू की टेंशन बाजी कर रहे हो। चलो कहाँ जाना चाहती थी तुम? चलते हैं ना, चलो चलो चलते हैं। कब ऑन? तुम पागल हो गए हो? दिमाग हिल गया तुम्हारा? मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या कह रहे हो तुम कि मैंने कहाँ जाना है तुम मुझे लेकर जाओगे? होश तुम्हारे अंदर है नहीं बिल्कुल भी। खड़ा तुमसे जा नहीं रहा, और ऐसी हालत में मैं तुम्हारे साथ जाकर अपनी जिंदगी रिस्क में डाल दूं? अरे आप मुझे सस्ते में ले रहे हो। तुम्हें पता है मैम साहब, जब मैं ना 2 पैग चढ़ा लेता हूँ तो मेरी गाड़ी चलाने की ना क्षमता और भी तेज हो जाती है। सीधा चलाता हूँ मैं, ऐसे सीधा सीधा चलती है गाड़ी। फिर हाँ, गाड़ी सीधा नहीं चलेगी, टेढ़ी मेढ़ी चलेगी। खुद तो मरोगे और साथ में किसी और को भी लेके मरोगे। तुम ना एक नंबर के धोखेबाज इंसान हो। तुमने जॉब लेते वक्त क्या कहा था? क्या कहा था? याद है कि नहीं? मुझे क्या पता मैंने क्या कह दिया, मैं तो कुछ ना कुछ कहता ही रहता हूँ। तुमने कहा था कि तुम शराब की तरफ या किसी भी नशे की तरफ आंख तक नहीं उठाते हो, हाथ तक नहीं लगाते हो। और हाँ, अब आज भी मैंने आंख नहीं उठाई, हाथ नहीं लगाई, सीधा अंदर अंदर। बेशरम, बेहया, इतनी बदतमीजी से कितनी अच्छे से कबूल कर रहे हो ना अपनी हरकतें कि मैं ऐसे करके गटक जाता हूँ। शर्म नहीं है ना तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी? तुम्हारे मालिक को अगर ये सब पता चलेगा ना तो मैं लात मार के बाहर निकाल देंगे। मालिक? मालिक कहाँ है? कब निकालेंगे वो? कहाँ है मालिक? मालिक तो 2 दिन के लिए बाहर गए हैं। वही तो तुम्हारी खुशकिस्मती है, वरना वो अभी यहाँ पर तुम्हें ऐसी हालत में देखते तो तुम्हें 2 थप्पड़ लगाते और बाहर फेंक देते घर से। तुम्हारे जैसे ना नीच लोग यही काम कर सकते हैं। तूने क्या कहा मुझे? मैं नीच हूँ? हाँ, मालिक बाहर है, मैं घर के अंदर हूँ, तो इसका क्या मतलब हुआ मेम साहब? एक तो ना तुम मुझे छुओ मत, समझे? मैं तुम्हारी मालकिन हूँ, भूलो मत कि तुम्हारी औकात क्या है। हाँ, और मैं गंदी नाली का कीड़ा। अब तुम्हें मैं बताता हूँ। वो तुम हो ही, इसमें बताने वाली कौन सी बात है कि चल। तुम गंदी नाली के कीड़े हो? तुम्हारी औकात ना मेरी जुत्ती बराबर भी नहीं है, समझे? अच्छा, अगर बात औकात की है ना तो आज मैं तुम्हें अपनी औकात दिखाता हूँ मेम साहब। क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। दिखाता हूँ औकात अपनी। हाँ। निकलो यहाँ से। और मधु, क्या हुआ तुम्हारी बर्थडे पार्टी में? क्या बोल रही थी तुम्हारी दोस्त? कुछ नहीं बोल रही थी। तुम्हें उससे मतलब? क्या हो गया? जब से आया हूँ देख रहा हूँ मुंह फुला के बैठी है। कुछ बताएगी तभी पता चलेगा ना। तो बताने से ही पता चलेगा। यार मैं कौन सा कोई अंतर्जामी हूँ जो अंदर से झाँक के तुम्हें बता दूंगा ये हुआ फलाना हुआ। कुछ बोलोगी तभी पता चलेगा। वैसे भी तो तुम बहुत सारी चीजें अज्यूम कर लेते हो, मान लेते हो कि ये ऐसा होगा वो वैसा होगा। तो ये भी बता दो कि मेरा मूड क्यों खराब है। यार मुझे क्या पता क्यों खराब है? क्या सहेली से लड़ाई होगी होगी और क्या होगा? तुम्हारी वजह से खराब है, तुम्हारी वजह से। मैंने क्या कर दिया अभी? याद करो क्या किया तुमने। यार मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तुमने बोला मैं बर्थडे पार्टी पे जाना है, मैंने बोला चली जाओ। उससे आगे तो कोई बात नहीं हुई हमारी। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि गाड़ी की ना सर्विस करवा दो। वो बेचारी बेकार खड़ी है, और उसको मैं अगर चला कर ले भी जाऊं तो मुझे कौन सा ड्राइविंग आती है? तुम्हें पता है ना कि ऐसी गाड़ी को जिसको सर्विस की जरूरत हो या किसी चीज की जरूरत मैंने हो। सर्विस करा दी थी। अगर चला के देखोगी तभी पता चलेगा ना। तो मुझे चलानी आती होती है, ये बात पता होती तो तुम्हारी गलती है ना, मुझे बताया ही नहीं तुमने। अगर मैं बता देता फिर कौन सा तुम चला के चली जाती? तो तभी तो कह रही हो ना कि तुम्हारी उस गाड़ी और तुम्हारी स्टूपिड सोच की वजह से ना मेरी बेइज्जती हो गई है। यार मेरी क्या सोच है? क्या बोल रही है तुम? तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि कोई ड्राइवर रख लो जिसके साथ मैं इजीली जा सकूं। इतनी सुंदर गाड़ी होने का क्या फायदा जब मैं अपनी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में ऑटो में जा रही हूँ? क्या इज्जत रहेगी मेरी? सब बोल रहे थे कि तेरे पास तो इतनी अच्छी गाड़ी है, बेच दी क्या, खराब हो गई क्या, ये हो गया वो हो गया। सो ताने और मजाक बना रहे थे मेरा। यार तुम्हें कितनी दफा बोला है ड्राइविंग स्कूल में चले जाओ। तुम्हारा फोबिया है, सड़क पे चलने से पहले तुम्हें डर लग जाता है, तो उसका क्या करूं मैं? और इतना तो मैं भी फ्री नहीं होता भी तुम्हारी बेकार सी दोस्त के लिए बर्थडे पार्टी पे जाऊं मैं। मेरी दोस्त तुम्हारे लिए बेकार है? यार मेरी बात सुनो, दिन भर मैं ऑफिस में रहता हूँ, शाम को तुम्हारे बर्थडे मुझसे नहीं होगा, सुबह को मैंने ऑफिस में भी जाना होता है, ठीक है? तो मैंने कब कहा कि तुम आओ? रहो ना तुम अपने उस पे
प्यारे से ऑफिस में अपने प्यारे से बॉस के साथ। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि कम से कम कोई ड्राइवर हो तो वो ड्राइव कर ले। मुझे गाड़ी में बैठने से प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी चलाने से प्रॉब्लम है। यार तुम चला लो, इतनी कौन सी बड़ी बात है। ऊपर से तो तुम क्या क्या करते, स्कूटी तो तुम चला लेते हो, गाड़ी में पता नहीं क्या हो जाता है तुम्हें। देखो मुझे स्कूटी और बाइक आती है, बट मुझे गाड़ी नहीं आती है। अगर आ रही होती ना तो मैं अब तक तुमसे बैठ के यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर रही होती। यार मेरी बात सुनो, रो रो थोड़ा, बर्थडे पार्टी आएगी, नेक्स्ट टाइम मैं ले जाऊंगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा इतनी सी बात के लिए हम ड्राइवर रख लें, तुम्हें पता है कितना खर्चा हो रहा है यहाँ पे। यार मैं तो खर्चे बचाने की बात कर रहा हूँ, तुम ड्राइवर रख लो, ये कर लो, फलाना कर लो, थोड़ा तो दिमाग से काम लिया करो। तो तुम भी दिमाग लगा लिया करो कि मेरी कितनी बेइज्जती हुई है, और जरूरी है कि ड्राइवर से एक दिन में मुझे- तुम्हारी बेइज्जती अच्छी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। हाँ। वो तो होगी तो होनी थी। वैसे मेरी बात सुनो, इतनी भी कोई स्टैंडर्ड वाली बात नहीं है, ऑटो से दुनिया जाती है। मैं भी तो कभी कभी चला जाता हूँ ना ऑटो से, मैं कौन सा रोज गाड़ी लेके जाता हूँ। देखो थोड़ा सा देखना पड़ता है, इतना भी लोगों को दिखाने के चक्कर में अपने तरफ भी देखना पड़ता है। तुम मेरी सुनोगे या अपनी बोली जाओगे? बताओ क्या सुनूं मैं तुम्हारी, सुन ही रहा हूँ कब से। सुन रहे हो, सुना रहे हो तुमने आजकल वैसे भी मेरी सुननी कम ही कर रखी है। और रही बात, एक बार की बात नहीं है, जरूरी नहीं कि डेली मेरे बर्थडे आएंगे। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर ड्राइवर रख लेंगे तो तुम्हें भी ऑफिस में छोड़ा करेगा, ले आया करेगा। मेरे को कहीं जाना है, बाजार शॉपिंग करने, किसी रिलेटिव के यहाँ पर। मेरे को गाड़ी आती है, मैं तो देखो जा सकता हूँ, ठीक है। और मुझे कोई शौक नहीं है रोज रोज गाड़ी को लेके। जब सरकार ने इतनी अच्छी बस की सुविधा दी है ना, और मेरा बस का पास बना हुआ, मैं तो सिंपल से चला जाता हूँ। और मुझे कोई स्टैंडर्ड दिखाने, मुझे यार ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते जो दूसरों को दिखाने के लिए गाड़ी में चलते हैं। अगर हमें जरूरत है गाड़ी की तो हम जाएंगे, अगर हमें नहीं जरूरत तो हम बस से जाएंगे, सिंपल सी बात मुझे है। ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे ताने दे रहे हो? यार तुम्हें ताने नहीं दे रहा, ये क्या बताऊं तुम्हें। तो उनमें से भी तो मैं भी आ रही ना। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि जो लोग स्टैंडर्ड दिखाने के चक्कर में, दिखाने क्या होता है, दिखाना नहीं होता, स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है। मेंटेन और दिखाने में फर्क होता है, ठीक है। हम लोग दिखा रहे हैं जिस हिसाब से तुम बोल रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं आती है चलानी, तो मैं तुमसे बस एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ड्राइवर रख दो। यार तुमने कौन सा ऑफिस जाना है, रोज रोज ड्राइवर रख दो। कौन सा तुमने सब्जी है वो मैं ले आता हूँ, ठीक है। और किस काम के लिए चाहिए तुम्हें ड्राइवर? दिन भर घर में रहेगा। अच्छा फ्री की तनख्वाह तो देखो मुझसे बांटी नहीं गई, इतनी खैरियत तो मेरे पास है नहीं भी खैरात बांटता ठीक है फिरूं। ठीक है, मैं भी जॉब लग जाती हूँ। जॉब ठीक लग है, जाती हूँ। अच्छा जॉब लगोगी तुम? पार्ट टाइम जॉब लग जाती हूँ, वो मुझे ले आएगा, छोड़ाएगा। अच्छा तब तक तो मैं स्पेशल रेगुलर स्पेशल ड्राइवर के लिए तुम्हें जॉब चाहिए? वाह नहीं, मेरा टाइम क्या पास हो बात जाएगा है। ना। अच्छा वैसे भी तो मैं घर में बैठी बोर होती रहती हूँ सारा दिन। बोर हो रही हो तो ना सुबह सीढ़ी चढ़ जाया करो, उतर जाया करो, एक्सरसाइज कर लिया करो, मोटी हो रही हो थोड़ा सा देख लिया करो। वो बात तो तुमसे होती नहीं, घर का काम है, बोर कैसे हो जाओगी? बोर तो तुम तब हो जाती हो ना, घर का काम बाई कर लेती है, उठती है मैम साहब, मोबाइल चलाया, ये कर लिया, फलानी सहेली का फोन आ गया, बर्थडे पार्टी है, किटी पार्टी है, ये है, नहीं मैं बोर होगी, वो होगा। ये कोई बात हुई? थोड़ा सा देखो ना, अपने आप को मेंटेन करो। मेरी बात सुनो, उनके घर वाले बिजनेसमैन है, मेरे से थोड़ा सा है, ठीक है। उनके चक्कर में हम अपना नहीं वो कर सकते। थोड़ा सा हैसियत और अपना हिसाब से चलना चाहिए। एक तो तुम्हारे दोस्त, हम क्या करें, अपने हिसाब से दोस्त बनाओ ना। वो मुझे नहीं अच्छे लगते यार तुम्हारे दोस्त, वो फुकरे से होते हैं। अच्छा, और तुम्हारे दोस्त जिनके साथ जाके तुम पार्टीज करते हो, खाते हो, पीते हो, प्रोग्राम बनाते हो, घूमते हो, एंड मस्त कहीं पे भी गाड़ी लेके तुम्हें कोई निकल प्रॉब्लम जाते हो। होती है? टाइम पे आता हूँ ना। हाँ तो टाइम पे क्या, तुम कितनी बार नाइट आउट पे गए हो? मैंने कुछ बोला तुम्हें? नहीं बोला ना। मैंने तुम्हें बोला तुम बर्थडे पार्टी पे गई हो, इस बात का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने तुम्हें रोका है? तुम बर्थडे पार्टी भी गए, मैंने बोला आप चले जाओ, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं भी जाता हूँ, कोई इशू नहीं है उसमें। हाँ तो फिर तुम करो तो सही, मैं करूँ तो गलत। मेरे दोस्त मैंने फुकरे कौन सा तुम्हारे- तुम मैंने कौन सा मेरे दोस्त तुम फुकरे कैसे, तुम्हारे दोस्त सही कैसे? वो हैं फुकरे यार, मैं नहीं बोल तुम्हारे रहा। दोस्त भी फुकरे ही चलो हैं। हैं, वो भी हैं, ठीक है। हाँ, ज्यादा बन रहे हो मेरे सामने। वो तो पता ही है, दुनिया को पता है कौन से फुकरे हैं, उसके लिए तो मुझे पता नहीं है, उसके लिए कोई सर्टिफिकेट देने की बात नहीं ठीक है। है, एक तुमने तरफ नहीं रखना ना ड्राइवर। एक तरफ मेरे दोस्त खड़ा लेना, एक तरफ तुम्हारी सहेली आएंगी, तीसरे बंदे से पूछ लेना कौन फुकरा है, 1 मिनट में बता देगा। ठीक है, मुझे ना किसी वो बोल के रही जजमेंट थी- की जरूरत नहीं है, ना ही सर्टिफिकेट की। ठीक है ना, तो तुम ज्यादा बन के मत दिखाओ मेरे सामने। और अगर तुमने ड्राइवर नहीं रखना है सो फाइन, मैं अपना जो यार ऑनलाइन तुम्हारे- वर्क करती हूँ ना, उसी ऑनलाइन वर्क से मैं उसकी सैलरी भी दे दूंगी। ओ अच्छा, ठीक है, तुम्हारे ऊपर सैलरी का बोझ भी नहीं आएगा। तुमने जो करना है बात वो करो। सैलरी की नहीं है यार, बात सोच की है। तुम भी तो थोड़ा देखा करो ना, फालतू का खर्चा। सैलरी को कौन सा, हम इतने भी गए गुजरे नहीं, हम दे नहीं सकते, बट थोड़ा सा तो देखना पड़ता है ना। चलो ठीक है, हम ऐसा करते हैं, 2 हफ्ते के लिए ड्राइवर रख लेते हैं। ठीक है, 2 हफ्ते में यार तुम ड्राइवर रखोगी, बट ये बात है 2 हफ्ते के लिए चलो ड्राइवर रख लिए, कौन सा कोई फेस्टिवल आ रहा है या कौन सा तुमने घूमने के लिए जाना है जो तुम्हें ड्राइवर की बात है? मैं वो देख लूंगी। तुमसे रहने दो, तुमसे मेरी बात करना बात ही सुनो, बेकार है। तुम्हारी मर्जी, रखना है रखो, नहीं रखना नहीं रखना ना रखो, मुझे मत ब्लेम करना, ठीक है ना। मैं कोई सैलरी दूंगा, अपने ऑनलाइन वर्क से ले लेना। ठीक है, क्या गुड नाइट। गुड नाइट की तुम क्या बोलूं मैं।
नमस्ते मैम साहब। नमस्ते, बैठिए। आप कौन? वो ना आपने ड्राइवर के लिए किसी को बोला था। ओह हाँ, मैंने मिसेस शर्मा को बोला था। तो आप मतलब पहले भी ड्राइवर की जॉब कर चुके हैं? जी मैम साहब, ओके। मैं पिछले 10 सालों से यही काम कर रहा हूँ। अरे वाह, फिर तो आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। जी, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, बेंगलोर में, मैं सब जगह गाड़ी चला चुका हूँ और कोई भी गाड़ी बड़ी आसानी से चला लेता हूँ। ये तो अच्छी बात है। एक्चुअली हमारे पास जो गाड़ी है, मैंने ड्राइविंग सीखने की काफ़ी बार ट्राई किया है। मुझे एक्टिवा एंड बाइक तो आती है, बट गाड़ी चलाने से मुझे थोड़ा सा डर लगता है, बिकॉज बचपन में मेरा थोड़ा सा फोबिया था इस चीज़ को लेकर। डोंट वरी मैम, अगर आप मेरे से गाड़ी सीखना भी चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको गाड़ी सिखा भी सकता हूँ। हाँ, थोड़ी धीरे धीरे करके सीख जाऊंगी, पर अभी के लिए तो आप मतलब ड्राइव ही कर लेना। जी एंड प्लस आपकी टाइमिंग वगैरह जो रहेगी, सुबह 9 बजे आ जाया करिए आप। हाँ हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी आप चाहोगे तभी मैं आ सकता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम यश है। यश। तो यश जी, आप रहते कहाँ हैं? मैं यहाँ पास ही रहता हूँ, रेंट पे रूम है मेरा। वैसे मैं रहने वाला यूपी से हूँ। ओके, तो आपकी फैमिली सारी यूपी में ही है? जी जी जी। फिर तो बढ़िया है, क्योंकि फैमिली की ज़्यादा कभी कभी टेंशन रहती है ना कि आपको अप डाउन में थोड़े ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। नहीं, मेरी फैमिली में ज़्यादा लोग नहीं हैं बस। अच्छा, चलिए, फिर आप कब से स्टार्ट कर सकते हैं? मतलब अभी आप कहीं कंटिन्यू कर रहे हैं? आप बोलो, मैं तो अभी से शुरू कर लेता हूँ। नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर एक्चुअली आप ऐसा कीजिएगा, कल से आ जाइए, जी। ठीक है? एंड सैलरी आप लास्ट कितनी ले रहे थे? लास्ट तो देखिए मैम साहब, मैं जितनी ले रहा था वो तो थोड़ा ज़्यादा ही थी, और अब मैं 25,000 एक्सेप्टेशन रखता हूँ पर Okay. मंथ। तो 25,000 तो नहीं, बिकॉज हमारे यहाँ पर ना ज़्यादा काम है नहीं इतना। नहीं, काम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम तो चाहे आप अगर रात को भी मुझे बुलाओगे ना तब भी मैं आ जाऊँगा। वाओ, सो नाइस। बट हम एक्चुअली 20,000 ही दे पाएंगे। रीज़न ये है कि आपको, आप बीच में कुछ और भी, जैसे कहीं और भी आपने ड्राइव करनी है, नहीं तो नहीं आप नहीं वो भी नहीं कर मैम साहब, मैं सिर्फ आप ही के पास नौकरी करूँगा। अगर आप इतना बोल रहे हो, दबाव डाल रहे हो 20,000 के लिए, तो ठीक है, मैं मना भी कैसे कर सकता हूँ अब। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्या आप मेरी ड्राइव देखना चाहोगे? नहीं नहीं, ऐसी कुछ देखने की बात नहीं है, क्योंकि मिस्टर शर्मा ने आपको रेकमेंड किया है, तो आई एम श्योर उनको पता ही होगा आपके बारे में सब कुछ। बट मेरे हस्बैंड को बहुत टेंशन थी ड्राइवर की एंड सैलरी एंड ऑल, बट अब सारी टेंशन सॉल्व हो गई है। एंड कल से आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे। हाँ हाँ, देखिए मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस, मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना वो कल लेकर दे दूँगा। हाँ जी, क्योंकि आपको पता है आजकल ना ये सब चीज़ें बहुत मैंडेटरी हो गई हैं, एंड मेरे हस्बैंड तो इन सब चीज़ों में वैसे ही बहुत बिलीव करते हैं, तो इसीलिए उनको भी थोड़ी करना भी तसल्ली हो चाहिए मैम। देखो, ऐसे हम अपनी गाड़ी और अपने आप को किसी अजनबी को ऐसे थोड़ा संभाल सकते हैं। जाए। हाँ जी, तो इस वजह से रिस्क रहता है, और आजकल तो हर तरीके के क्राइम इतने बढ़ गए हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हर तरीके से और हर जगह बस डर का माहौल ही है। जी। तो इसमें बस यही अच्छी चीज़ें हैं कि हम अपनी सेफ्टी रखें, जितना अपने आप को हम केयरफुली रखेंगे हर चीज़ को संभाल कर, उतना ही बच सकते हैं, जी मैम साहब, राइट? ठीक है। तो आप ऐसा कीजिएगा। आप ठीक है? मैं क्या एक कप गिलास पानी का मिल जाएगा मैम साहब? सो सॉरी, मैं आपसे बातें करने लग गई और पानी भूल ही गई। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बस मैं एक। पानी लेकर आती हूँ। जी मैम साहब। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ मैं तुम्हारे पास ड्राइविंग करने आया हूँ? कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हें सब पता चल जाएगा कि आखिर मैं किस मकसद से यहाँ पर आया हूँ। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मेरा क्या मकसद होगा? ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कहानी कैसी लगी कमेंट में बता दो, और हाँ यार, लाइक नहीं करते हो आप, वीडियो को लाइक किया कीजिए, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होता है और हमारा फ़ायदा हो जाता है। धन्यवाद।